अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 13 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स। लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, सॉर्टिंग क्या होता है, और उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, यानी सॉर्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आज हम और बबल सॉर्ट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम और बबल सॉर्ट काम कैसे करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम बबल सॉर्ट का प्रोग्राम, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये होंगे, यानी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है और ये काम कैसे करेगा। आइए चलते हैं जी। सबसे पहले तो जिस तरीके से सॉर्ट एल्गोरिथम में हमने देखा था, यानी सॉर्ट एल्गोरिथम में हम कौन से काम करेंगे, जिसमें कंसेप्ट होगा एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम क्या चीज़ें इसके एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं जी, हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स इट। तो हम देखते हैं कि यानी हमने 6 एलिमेंट्स हैं, हमने 6 एलिमेंट्स जो है ना वो एक अरे में एंटर कर लिए हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो है 5 है, 1 है, 6 है, 2 है, 4 है एंड 3। और ये तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो ऑर्डर में नहीं है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। और हमने बबल सॉर्ट के मेथड के ज़रिए इसको क्या चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे पहले छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो है ना वो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो बबल सॉर्ट में मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर पहला एलिमेंट से बड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, तो हम क्या चीज़ें उससे स्वैप कर देंगे, वरना क्या चीज़ें हम पहले एलिमेंट को फिर थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। आइए चलते हैं जी। हम पहले एलिमेंट मिसाल के तौर पर पहले एलिमेंट 5 है और दूसरा एलिमेंट क्या चीज़ है 1 है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। अब देखो 1 जो है वो स्मॉल है 5 से, तो हम क्या चीज़ है 1 को 5 की जगह पर प्लेस कर देंगे और 5 को क्या चीज़ है 1 की जगह पर प्लेस कर देंगे, और बाकी सारे एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब हम क्या चीज़ है 5 को क्या चीज़ है 6 से प्ले चेक करेंगे। अब देखो 5 जो ऑलरेडी क्या चीज़ है वो 6 से स्मॉल है, तो इसलिए क्या चीज़ है हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या चीज़ है वैसे का वैसे ही हम रख देंगे। अब क्या चीज़ है नेक्स्ट में हम देखेंगे 5 को क्या चीज़ है 2 से, 5 को अब 2 से करेंगे तो अब देखो 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या चीज़ है 5 को 2 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो 5 2 की 1 को 5 से, हाँ, और 6 को क्या चीज़ है हम सॉरी हमने 5 को 6 से करना है और 6 को फिर क्या चीज़ है 2 से करना है। तो हम क्या चीज़ है इस तरीके से 1 को 5 से किया, 5 को 2, हमारे पास 5 को 6 से किया लास्ट। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो 1 को 5 से, 5 को 6 से, तो अब 6 को क्या चीज़ है हम रिप्लेस करेंगे 2 से। तो 2 जो है वो स्मॉल है 6 है, तो हम क्या चीज़ है इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ है 1 5 2 6 आ जाएगा, और 4 3 जो है वो ऑलरेडी वैसे का वैसे है। अब हमारे पास जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है, वो 6 पर है। अब 6 को हम किससे चेक करेंगे, 4 से, तो ये देखो 6 जो है वो 4 से स्मॉल है, तो इसलिए क्या चीज़ है हम 4 को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ है 1 5 2 4 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब हमारे पास एलिमेंट तो 6 पर है, तो 6 को चेक करेंगे हम 3 से, तो 6 क्या चीज़ है 3 पर आ जाएगा, और 3 जो है वो 6 पर आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास जो सीरीज़ बन गई 1 5 2 4 3 एंड 6 है, ये हमारे पास क्या चीज़ है फर्स्ट फेज़ की एलिमेंट्स बन गई। और हम देखा जाए तो इसके यानी पास 1 में यानी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी टाइम चलेगा, वो n-1 टाइम चलेगा। n-1 का मतलब ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये हमारे पास 5 टाइम चलेगा। यानी हमारे पास ये तो पहले स्टार्ट है, तो उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास क्या चीज़ है 5 टाइम क्या चीज़ है ये हमारे पास प्रोसेस चलेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जिस तरीके से अब ये देखो हमारे पास लास्ट में जो एलिमेंट्स आया था 1 5 2 4 3 एंड 6 है, ये हमारे पास पास 1 में था। अब हम पास 2 में क्या चीज़ है इसको चेक करते हैं, तो पास 2 में हमारे पास जो है वही एलिमेंट वन यानी 1 5 2 4 3 एंड 6 आ गया। अब क्या चीज़ें हम स्टार से फिर शुरू हो जाएंगे, 1 को 5 से चेक करेंगे, तो ये क्या चीज़ है वो ऑलरेडी रिप्लेस है। अभी देखो इस एलिमेंट में हमारे पास जो अरे में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो लास्ट में चला गया। अब हम क्या चीज़ें नेक्स्ट करते हैं, तो 1 को दोबारा फिर 5 से करेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या चीज़ें सॉर्टेज है, तो हम क्या चीज़ें उसके बाद 5 को किससे करेंगे
2 से करेंगे। 5 को 2 से किया तो 2 5 की जगह पर आ गया और 5 जो है वो 2 की जगह पर रिप्लेस हो गया। अब हमारे पास जो कर्सर है वो कहाँ पर है जी, 5 पर। 5 को 4 से करेंगे तो 4 5 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा और 5 जो है वो 4 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 4 एंड 5 आ गया। अब हमारे पास कर्सर किस पर है, 5 पर। तो 5 को किससे करेंगे, 3 पर। तो वो क्या चीज़ है, वो अनसॉर्टेड है, तो वो क्या चीज़ है, हम उसको सॉर्ट कर देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ है, 3 5 की जगह पर आ गया और 5 जो है वो 3 की जगह। अब 5 जो है हमारे पास जो कर्सर है वो तो 5 पर है, तो हम उसको किस पर करेंगे, 6 के साथ करेंगे। तो 6 तो वो ऑलरेडी जो है वो सॉर्टेड, इसलिए क्या चीज़ें हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे और वो क्या चीज़ है वो रिप्लेस नहीं होगा। तो ये भी क्या चीज़ है, हमारे पास कितना टाइम चलेगा, ये n/2 चलेगा, क्योंकि n तो हमारे पास 6 है। तो ये कितनी दफ़ा चला, ये n में से 4 निकाल दें तो यानी कितने बन जाएंगे, वो 6 ही बन जाएंगे। यानी हमारे पास यानी 1 2 3 और 4, 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 टाइम ही चलेगा। अब हमारे पास ये जो लास्ट है ये हमारे पास आई 1 2 4 3 5 एंड 6 है, ये हमारे पास पास 2 की आई है। अब हम पास 3 देखते हैं। तो पास 3 में हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट आया था 1 2 3 4 3 5। अब हम इसको फिर चेक करेंगे, यानी 1 को 2 से चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर 2 को 4 से करेंगे तो वो क्या चीज़ ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर क्या चीज़ हम 4 को 3 के साथ करेंगे। अब देखो 1 को 2 के साथ किया तो क्या चीज़ है वो सॉर्टेड, फिर 2 को 4 के साथ करेंगे, उसके बाद क्या चीज़ है 4 को 3 के साथ किया तो 3 4 की जगह पर और 4 जो है वो 3 की जगह पर आ गया। अब हमारे पास कर्सर जो है 4 पर है तो 4 को 5 से करेंगे तो क्या चीज़ है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसलिए क्या चीज़ है हम उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर 5 को 6 से करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो भी ऑलरेडी। तो ये इसमें क्या चीज़ है हमारे पास जो कर्सर होगा वो n-3 टाइम चलेगा हमारे पास, क्योंकि टोटल 6 हैं तो कितने टाइम चला, 3 टाइम चला। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हमारे पास जो है हमारे पास हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक क्या चीज़ें हमारा सॉर्टेज आ नहीं जाता। तो हमारे पास ये बबल सॉर्ट का वर्क है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। तो एल्गोरिथम सिंपल उसी तरीके से, यानी हम क्या चीज़ है बबल सॉर्ट अरे n है तो फार i = 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, n-1 तक चलना है। उसके बाद क्या चीज़ें हमने एक टेम्परेरी वैल्यू ली है जिसको फ्लैग 0 दिया है, तो फार i+1 से शुरू होगा, j<n और j++। और हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर अरे की कंडीशन i से बड़ी होगी तो हम क्या चीज़ें यानी i जो है वो j से बड़ा होगा तो हम अंदर आकर क्या चीज़ें रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद क्या चीज़ें हम उसको दोबारा फिर लूप की तरफ इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से बार बार कर्सर चलता रहेगा और क्या चीज़ें उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक क्या चीज़ें कंडीशन फार लूप की गलत हो नहीं जाती। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी टॉपिक की समझ ना आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टीम